श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। कल 18 सितंबर को है हरतालिका तीज और इस बार की ये हरतालिका तीज बहुत ही ज़्यादा शुभ है क्योंकि यह पड़ रही है बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि को और वो विशेष तिथि है सोमवार की। गुरुजी ने कहा है कि सभी को इस बार की हरतालिका तीज की इस विशेष तिथि के व्रत को अवश्य करना है। इस हरतालिका तीज के व्रत को करने से आपको 16 सोमवार के व्रत करने का फल, उसका पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। हरतालिका तीज की पूजा बहुत ही ज्यादा विशेष होती है तथा इसकी पूजा एक विशेष विधि से की जाती है जिसमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है फुलेरा का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको महादेव के प्रिय पुष्प पारिजात के पुष्प से फुलेरा कैसे बनाते हैं वो आपको बना के दिखाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सको कि आपको फुलेरा कैसे बनाना है और कल आप फुलेरा बनाकर मेरे महादेव को प्रसन्न कर सको। साथ ही फुलेरा इतना विशेष क्यों होता है इसकी भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे आम के पेड़ की 5 डंडी और महादेव के प्रिय पुष्प को। तो सबसे पहले आपको इन पुष्पों से जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको पारिजात के पुष्पों की 5 या उससे ज्यादा मालाएं बना लेनी है। स्मरण रहे कि ये मालाएं 5 हो या उससे अधिक, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। शिव महापुराण की कथा में फुलेरा का विशेष महत्व होता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि फुलेरा अखंड सौभाग्य प्रदान करता है, फुलेरा वंश में वृद्धि करता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक वर्णन करती है कि जो भी नारी या कन्या इसे जिस भी कामना से बांधती है महादेव उसके कार्य को अवश्य सिद्ध कर देते हैं, उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसलिए माताएं जब हरतालिका तीज का पूजन करती है तो उसमें फुलेरा का महत्व सबसे अधिक होता है। जब आपकी फूलों की माला बनकर तैयार हो जाए फिर उसके बाद आपको आम के पेड़ की लकड़ी को मौली के धागा से अच्छे से बांध लेना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आपको उस बंधी हुई लकड़ी में एक एक करके सभी मालाओं को लगा देना है और फिर आपका फुलेरा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आगे जान लीजिए कि आपको इस फुलेरा को बांधना कब है। तो गुरुजी ने बताया है कि शिव महापुराण की कथा के अनुसार आपको हरतालिका तीज वाले दिन फुलेरा बांधकर सारी पूजन की तैयारी प्रदोष काल से पहले ही कर लेनी है। प्रदोष काल का समय तो आप सभी जानते ही हैं और जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है और इसी प्रदोष काल से पहले ही आपको पूजा की सारी तैयारियां कर लेनी है क्योंकि इसी प्रदोष काल के समय में आपको अपनी पहली पूजा करनी है हरतालिका तीज की। साथ ही एक और विशेष बात का स्मरण आपको रखना है कि जहां पर आप पूजा करने वाले हो वहां पर सबसे पहले आपको फुलेरा को बांध लेना है। उसके बाद उसके नीचे में आपको महादेव की मूर्ति या शिवलिंग आप जो बनाए हो, माता पार्वती की मूर्ति को, गणेश जी की मूर्ति को रखना है। और गुरुजी ने कहा है कि यदि आपका कोई अटका हुआ काम हो या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो आप महादेव से कहना चाहते हो, आपकी वो कामना पूरी हो ही नहीं रही है, महादेव से आप कुछ मांगना चाहते हो, तो आपको अपनी उस कामना का स्मरण करते हुए महादेव से कहते हुए ही आपको अपने फुलेरा को बांधना है। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि इस बार की हरतालिका तीज बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा विशेष है। तो आप हरतालिका तीज का व्रत करें ना कर पर आप ये एक काम अवश्य करना कि आप 5 या 7 स्थानों पर जहाँ पर माताएं फुलेरा बांधकर शिव जी की आराधना कर रही हो, पूजा कर रही हो, वहाँ जाकर आपको फुलेरा का दर्शन अवश्य करना है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा में महादेव का संवाद वर्णन करता है कि हरतालिका तीज वाले दिन 5 स्थानों के फुलेरा का दर्शन मात्र ही आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देता है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देता है। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि जो नारी या कन्या हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर पाती है किसी भी कारण से, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो नारी या कन्या अगर किसी भी 5 प्रकार के पेड़ों की पत्तियां या फूल या किसी भी 5 प्रकार के फल को जहां पर माताएं फुलेरा बांधकर पूजा कर रही हो वहां ले जाकर फुलेरा का दर्शन कर अपने हृदय की कामना कर अपने मन का भाव महादेव से कहकर वो 5 पेड़ की पत्तियां या फूल या फल समर्पित कर देती है तो भी उस नारी या कन्या को हरतालिका तीज के व्रत करने का संपूर्ण फल, उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है और उन्हें भी मेरे महादेव की कृपा दृष्टि
दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उनकी सारी मनोकामनाएं मेरे महादेव पूरी कर देते हैं। कल हरतालिका तीज की ये तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, तो आप फुलेरा का दर्शन करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो ये थी फुलेरा की सारी विशेष बातों की जानकारी और साथ ही उपायों की जानकारी। अगर आपको ये उपायों की जानकारी और हमारे फुलेरा बनाने की विधि की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी फुलेरा बनाने के इस आसान से तरीके की जानकारी प्राप्त हो सके और वो कल इस फुलेरा को बनाकर महादेव की पूजा कर अर्चना कर महादेव को प्रसन्न कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सके और अपने जीवन में आनंद और सुख की और अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त कर सके। हर हर महादेव।